वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के केंद्र में आपका स्वागत है। जड़ी बूटियों का खजाना स्वस्थ समृद्ध परिवार के केंद्र में और पूरे भारतवर्ष में इस टाइप की बहुत सारी जड़ी बूटियां जो है मैं समय समय पे लोगों को जागरूक करते रहता हूं, बताते रहता हूं। आज मेरे पास एक दिव्य जड़ी बूटी, आप थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए, नज़दीक से दिखाइए ये जड़ी बूटी को। ये देखिए, ये छोटे छोटे फल लगा है, पूरा कांटों से भरा हुआ है और ये ज़मीन में फैला हुआ रहता है। पहाड़ों के किनारे, तालाब के किनारे जो है ये ज़्यादातर मिलता है और खेत खलिहानों में जहाँ पे बंजर भूमि रहती है वहाँ पे भी मिलता है ये। तो इसका नाम जो है कटेरी, ये छोटी कटेरी का पेड़ है और इसे कंठकारी के नाम से भी जानते हैं। इसकी विशेष औषधियाँ बनती है। जिनका भी लंग्स इन्फेक्शन है, किसी भी टाइप का लंग्स इन्फेक्शन है, जो दमा के पेशेंट है, जो अस्थमा के पेशेंट है, जिनको खांसी की दिक्कतें हो रही है, खांसी पुरानी हो, नया हो, सूखी हो, गीली हो, किसी भी टाइप की खांसी हो, जिनको टीबी की बीमारी है, वो सभी के लिए ये रामबाण औषधि है। और यहाँ पे हमारे वैद्य लोग के ग्रुप के साथ में जो है ये कार्य चालू हो चुका है और इसी के बारे में जो है जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो देखिए, आगे का भी मैं पूरा प्रोसेस भी दिखाऊंगा आपको मैं। और अगर आपके पास इसका प्रयोग ये रहे तो आप प्रयोग करिए। तो ये देखिए, इस टाइप के पीले पीले भी फूल रहते हैं इसमें। अभी हम लोग ने जो है ये बहुत दूर से इकट्ठा करके बड़ा मेहनत से जो है लेके आए यहाँ पे। तो चलिए मैं जो है वैद्य जी से भी यहाँ पे मिलाता हूँ और उसके बाद जो है आगे की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ पे गैया भी है, थोड़ा सा गैया को दिखाइए। यहाँ पे देखिए, स्वस्थ समृद्ध परिवार के केंद्र में गैया भी है और घूमते फिरते रहते हैं। आ जाओ, नज़दीक आ जाओ। देखिए वैद्य जी जो है, और नज़दीक आ जाओ, और नज़दीक आ जाओ। वैद्य जी जो है इसको कटिंग कर रहे हैं और दूसरे साइड में जो है खुनाई हो रही है। तो यहाँ पे नज़दीक आ जाओ, और नज़दीक आ जाओ। हाँ, तो ये वैद्य जी आपने इसके विशेष जो प्रयोग बताए थे, हालांकि मैंने इसके फलों का प्रयोग एसाइटिस की बीमारी के लिए मैं ऑलरेडी किया हूँ। और वैद्य जी का बहुत बढ़िया अनुभव है, विशेष अनुभव है। इसके लिए जो है वैद्य जी हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के विशेष मेहमान भी हैं और हमारे साथ में इस अभियान में जुड़ के जो है इस अभियान को पूरा करने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है। तो वैद्य जी से हम जानेंगे इसके विषय में। वैद्य जी इसका एक अवलेह बनाने वाले हैं, तो वैद्य जी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए और मुख्य रूप से जो जो बीमारी पे काम करता है उसके बारे में। जी, सबको नमस्कार जी। देखिए, ये कंठकारी बोलते हैं इसको, जी जी, कटेरी जी, है ना। और गांव के लोग हम लोग गोट बैंगन के नाम से जानते हैं। जो गोट बैगन गांव का, ये जगह वेस्ट बंगाल है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में गोट बैगन के नाम से जाना जाता है। जी, इसका हम लोग प्रयोग खांसी, टीबी, दमा में करते आ रहे हैं बहुत पुराने ज़माने से। जी। और गांव के लोग इसका फली का घी के साथ भून के सब्जी के रूप में खाते हैं टीबी पेशेंट लोग। अच्छा, जो टीबी पेशेंट है इसके फलों को घी में भून के खाना है तो उनकी टीबी की बीमारी दूर होती है। तो जिनको जो टीबी के पेशेंट है विशेष तौर से वो ध्यान दीजिए कि स्वस्थ समृद्ध परिवार के केंद्र में ऐसी जड़ी बूटी आ गई है कि आपकी टीबी की बीमारी जो है ठीक होने वाली है। किशन, 1 मिनट रुक जाओ। तो और दूसरी बीमारी भी बताइए, इसमें क्या प्रयोग है? खांसी में औले के रूप में बना के देते हैं हम लोग। जी, औले में जो बनाएंगे, औले बनाने की जो विधि है, क्योंकि लोगों को तो लगेगा बहुत छोटा सा प्रयोग है क्योंकि हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। तो औले बनाने की जो विधि है वो क्या क्या है विधि, मतलब किस तरीके से, छोटे में आप बताइए। जैसे हम लोगों ने नाग केसर लेकर आए, बड़ी हरड़ लेकर आए, काली मिर्च लेकर आए। फंस के इसको जौ कूट कर लेना है। जौ कूट कर लेना है छोटा छोटा, जैसे यहाँ पे हम लोग कूट रहे हैं अभी। कम से कम 6-7 घंटा पानी में फूलने के लिए छोड़ देना है इसको, भिगो। जी जी जी, ठीक जी। उसके बाद इसको काढ़ा के रूप में बनाना है। जी, काढ़े के रूप में इसको उबालना है। लेकिन जो काढ़ा जो उबलेगा जी, उसमें हर्रे का गोटा हाँ दिया जाएगा। हाँ, हरड़ को उसमें डालना है, गोटे वाला जो साबुत है हरड़, बड़ी हरड़, उसको डालना है उसके अंदर। जब काढ़ा तैयार होगा तो उसको मसल के फिर मिला देना है उसी में। जी जी जी, ठीक, उसको मिला देना है। हाँ, उसके बाद फिर पूरा जौ कूट को छान लेना है। छान के फिर उसको जो है उबालना है। है। जब हल्का कम हो जाए उसमें गुड़ दे के चाशनी बना लेना है। जी,
गुड़ देके, जी और उसी में हर्रे पाउडर डालना है। जी फिर उसको चाशनी में मिला के जब उतारेंगे जी तब नाग केसर, जी पीपल, सौंठ, काली काली मिर्च, मिर्च, है ना, तेज पत्ता, ये सब दिया जाएगा। जी और बाद में फिर घी भी मिला सकते हैं। जी। इसमें मतलब वैद्य जी के हिसाब से जो चीज़ें मधु भी बता मिला रहे सकते हैं, हैं। मधु मिला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिला के बना सकते हैं। एक सिंपल फॉर्मुलेशन बताए हैं और बहुत ही मेहनत वाला ये कार्य है। फिर भी जिनको बनाने की विधि है वैद्य जी ने बता दी, जिनको आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के केंद्र में आप संपर्क करके आप यहाँ से मंगा सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा आगे का भी वीडियो में इसी में एडिट करके जो है मैं डाल दूँगा, ताकि आप लोगों को जो है इसकी जानकारी मिले और आप लोग अपने घर पे स्वस्थ रहें। काफ़ी समय हो गया हम लोगों का ये जो है कंठकारी अवले बनाते बनाते सुबह से। अभी जो है उसको छान के निकाल के बाकी के चीज़ों को जो है काढ़े को हम लोग गर्म कर रहे हैं। अब ये गुड़ डाल रहे हैं इसके अंदर, ये गुड़ है, देसी गुड़, ऑर्गेनिक गुड़। और इसके साथ में इसमें कुछ औषधियाँ हैं, जैसे नाग केसर है, सौंठ है, पीपल है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है, दालचीनी है और 2-3 टाइप की जैसे छोटी हरड़ ऑलरेडी डाले हैं। तो ये सारी औषधियों का एक कॉम्बिनेशन जो है अभी थोड़े समय में डालेंगे और उसका भी दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल ये जो है तैयार हो रहा है। तैयार होने के बाद गुड़ डालने के कुछ टाइम के बाद इसको जो है डालना है। ये आखिरी में डालते हैं ज़्यादातर, एकदम लास्ट पोजीशन पे। ये देखिए हमारा अवले, कंठकारी अवले तैयार हो रहा है और अभी करीब करीब 2 से 3 घंटे और लगेंगे। धीमी आंच पे इसको पकाया जा रहा है चूल्हे पे। ये देखिए, और ये स्वस्थ समृद्ध परिवार का केंद्र और ये गार्डनिंग, बहुत ही सुंदर नज़ारा। धन्वंतरी में जो मंत्र है उसके साथ में, उच्चारण के साथ में जो है ये दिव्य औषधि का निर्माण किया जा रहा है। ये देखिए हमारा आखिरी जो है एकदम ये तैयार हो चुका है कंठकारी अवले, और ये आखिरी प्रोसेस था और ये कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो है इसे हम ठंडा करके फिर इसको जो है पैकिंग करेंगे। तो ये करीब 2 दिन का पूरा प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होने के बाद जो है अभी तैयार हुआ है। अभी ठंडा होने में समय लगेगा। अब इसको नेक्स्ट डे जो है अभी इसको ढक के रख देंगे। कल जो है ठंडा होने के बाद इसको पैकिंग करना चालू करेंगे। बस रुको, सब मत निकाल लो एक बार, तो भाई राजीव दीक्षित जी के यूट्यूब पे वीडियो व्याख्यान सुनिए और अपने आप को स्वस्थ रखें। नमस्कार। वैद्य जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। और हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के केंद्र में आज जो है इसका अवले बन रहा है और इसकी औषधियाँ आपके रोगों को दूर करेगी। ये औषधियाँ, तो आप इसका ज़रूर सेवन करिए। वंदे मातरम। नमस्कार, धन्यवाद।